बड़ों बुजुर्गों का मान कर कहना जो जीवन में चलते हैं, है हिम्मत जो उन्हें हरा दे, सदैव आगे वो रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों के दो दो बेटे थे। एक दिन राम ने पैसा कमाने के लिए शहर जाने को सोचा और अपने दोनों बेटों के साथ निकल गया। चलते चलते रात हुई। शहर अभी दूर था। तभी राम ने अपने दोनों बेटों के साथ एक पेड़ के नीचे रात बिताना जरूरी समझा और वहीं डेरा डाल दिया। अब जरूरत भोजन की पड़ी। राम ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम किसी दुकान से आटा लाओ, और दूसरे बेटे से पानी लाने को कहा। दोनों बेटे जी पिताजी वह कह के चले गए और राम खुद आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने लगा। और ये सब उस पेड़ के ऊपर बैठा भूत देख रहा था। भूत को रहा नहीं गया और भूत ने राम से पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो इस पेड़ के नीचे? भूख से तिलमिलाया हुआ राम बोला, तुम्हें जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनते ही भूत डर गया और बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ ना करना, मैं सोना चांदी हीरे मोती से तुम्हारा थैला भर दूंगा। राम खुश हुआ और बोला, दो फिर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और चुपचाप अपने दोनों बेटों के साथ घर को निकल जाऊंगा। भूत ने राम को मनमाना खजाना दिया और राम अपने दोनों बेटों के आते ही घर को निकल गया और खुशी से जीवन बिताने लगा। यह देखकर राम के भाई श्याम ने राम से पूछा, भाई तुम गरीब से अमीर कैसे बन गए? तब राम ने अपने ऊपर बीती सारी बात श्याम को बता दिया और फिर श्याम भी अगले दिन अपने दोनों बेटों के साथ शहर को निकल गया और रात को उसी पेड़ के नीचे रात बिताने लगा। और अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा तुम दुकान से आटा लाओ। तो बड़े बेटे ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, छोटे को भेज दो। फिर श्याम ने छोटे बेटे से कहा, बेटा तुम चले जाओ। तो छोटे बेटे ने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद ही चले जाओ। यह सब भी उस पेड़ के ऊपर बैठा भूत देख रहा था और श्याम से पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तब श्याम ने राम की तरह कहा, तुम्हें जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम कर रहा हूँ। तो भूत ने गुस्से में कहा, जल्दी भाग जाओ वरना मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। आपस में तो तुम तीनों का मत एक है नहीं और तुम मुझे जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हो। यह सुनते ही श्याम डरते डरते अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव की तरफ भाग गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, एकता में बल है। अगर आपस में प्यार हो, मिलजुल कर रहते हो तो इंसान क्या भूत भी आपके आगे झुक के रहेंगे। इसलिए रहना सीखो प्यार से।